मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में आज 149 श्लोक करेंगे। पिछले बार हम पढ़ रहे थे कुछ मैनर्स हैं, किस किस को अपने फैमिली मेंबर में कैसे रिस्पेक्ट करना है। रिस्पेक्ट की जो हायरार्की है वो क्या है। सोसाइटी में भी वो जो रिस्पेक्ट की हायरार्की है वो ज्ञान, कर्म, एज, बंधु मित्रता और धन आदि के हिसाब से उसकी हायरार्की क्या होती है। और लास्ट में हमने पढ़ा आचार्य, गुरु, उपाध्याय आदि इनमें क्या बेसिक डिफरेंसेस है और उनको कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए। अल्पं वा बहुवा यत्य श्रुतस्य उपकरोति यः तमपि इह गुरुं विद्यात् श्रुतौपक्रियया तया। इवन कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी ज्ञान दे, वेद का ज्ञान, उसको भी गुरु की तरह ही ट्रीट करना। ज्ञान कितना भी कम हो, पर अगर उसने ज्ञान दिया है उसको भी ट्रीट करना। क्योंकि ब्राह्मस्य जन्मनः कर्ता स्वधर्मस्य च शासिता बालोपि विप्रो वृद्धस्य पिता भवति धर्मतः। जब एज और ज्ञान के बीच में चूज करना हो तो जो ज्ञान से बड़ा है वो ज्यादा रिस्पेक्टेबल है। और अगर कोई बालक भी है, मतलब बिलो 16 ईयर्स 17 ईयर्स ओल्ड हो, पर अगर उसने आपका जनेऊ संस्कार कराया और आपको ज्ञान दिया, ब्राह्मस्य जन्म न करता, आपके दूसरे जन्म का वो कारण बना। दूसरा जन्म अर्थात एजुकेटेड लाइफ, आपको एजुकेट किया और इनिशिएट किया, और खुद ही स्वधर्मस्य च शासिता, और खुद ही अपने धर्म को रक्ष डिफेंड करने वाला, रूल करने वाला, अर्थात धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति वृद्धस्य पिता भवति धर्मतः। वो धर्म के अनुसार वो किसी एज में बड़े व्यक्ति का भी पिता के योग्य होता है। जैसे पिता को रेस्पेक्ट किया जाता है, उसी तरह वो कम एज का व्यक्ति अगर आपसे ज्यादा ज्ञानी है, आपको ज्ञान दिया है, तो उसको भी उसी के पिता के तुल्य ही रेस्पेक्ट करना चाहिए। अध्याय और इसके लिए दो श्लोक में वो बता रहे हैं एक इंसिडेंट। और वो घटना है कि अध्यापयामास पितॄन् शिशु रांगिरसः कवि पुत्रका इति हौवाच ज्ञानेन परिगृह्यताम्। तो अंगिरस नामक एक विद्वान, जो कि खुद बच्चा था, बालक थे, पर उन्होंने अपने से बड़े पिताओं को मतलब चाचा, मामा, जो अपने पिता के एज के लोग हैं, उनको उन्होंने ज्ञान दिया। और जब ज्ञान दे रहे थे, तब जब एड्रेस कर रहे थे तो उनको बच्चा कह के बुलाते थे। पुत्र का इति होवाच, बच्चों ऐसे कह के उन्होंने संबोधित किया। तो किया तो उनको गुस्सा आया। तो जब गुस्सा आया तो ते तम अर्थम अपृच्छन्त देवान आगत मन्यवः। वो गुस्से में जाकर के देवताओं से पूछा कि ये क्या सही है, ये हमसे एज में इतना छोटा है, हम उनके चाचा मामा जो भी लगेंगे, और ये हमें पढ़ाते समय बोलता है कि बच्चों। तो देवताओं ने कहा देवाश्च एतान समेत्य उचुर न्यायम च न्यायम वह शिशुरुक्तवान। ये जो बच्चा है शिशु, उन्होंने सही किया, जो बोला वो सही बोला। तो भाव क्या है कि उम्र में कितना भी छोटा हो, अगर वो आपको ज्ञान देता है, अगर आपकी नॉलेज गिवर है या सोर्स ऑफ नॉलेज है, वो एज में बड़े लोगों से ज्यादा रिस्पेक्ट पाने योग्य है। और वो अपने से बड़े, इवन पिता माता या उसके बराबर के लोगों को भी बच्चा कह के बुला सकता है। बच्चा मतलब होता है, नहीं ऐसा नहीं कि कोई बच्चा कहा, पर यहाँ है कि अब जो बड़े लोग होते हैं वो किसी भी व्यक्ति को बोलते हैं सौम्य। सौम्य मतलब प्यारे, बिलव। ये छोटों के लिए यूज होता है। हम्म। पर अगर आपका भतीजा, भांजा, या कोई उस एज का बच्चे का एज का बच्चा
आपको बोले सौम्य, तो ये तो इंसल्टिंग हो जाता है। मैं आजकल तो देखो, एज का ख्याल नहीं करते हो, कोई एज का ख्याल करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपसे वो ज्ञान में बड़ा है, धन से बड़ा है, जो भी उन्होंने चार पांच चीजें, कर्म से बड़ा है, आदि आदि, वो ज्यादा रेस्पेक्टेबल है। हाँ, एज का भी है, पर एज की हायरार्की में नीचे आता है। तो इसीलिए, और स्पेशली अगर वो तुम्हारा गुरु है, टीचर है, तुम्हें ज्ञान देता है, तो डेफिनेटली वो उसका स्थान ऊंचा होता है। ये बताने के लिए ये बोला। देखो, प्राचीन काल में गुरु को एक्सट्रीमली ऊंचा स्थान मिला करता था, और उसका कारण मैंने बताया, क्योंकि गुरु, जो गुरुकुल सिस्टम था, उसमें आचार्य केवल गुरु को ज्ञान ही नहीं देते थे, उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी, जिसको कहते हैं मेंटरिंग, भी वही करते थे। ज्ञान भी देते थे, मेंटरिंग भी करते थे, सब कुछ करते थे। इसीलिए रियल कंट्रीब्यूशन जिसको कहते हैं, जो प्रैक्टिकली रियली जो कंट्रीब्यूशन है, उनका ज्यादा है बायोलॉजिकल पेरेंट्स के कंपैरिजन। इसीलिए उनको रिस्पेक्ट मिलता था, जो आज भी चल रहा है, पर उसका 99% अब्यूज हो रहा है। 99%, मतलब ऐसा नहीं कि आप कहोगे चलो कुछ लोग इसका मिसयूज करते हैं। 100 तो मैं बोल सकते हैं, पर रेयरली कोई होता होगा जो इस गुरु सम्मान का रियली मीन करता है। सब इसका मिसयूज करते हैं, फायदा उठाते हैं, और हर फील्ड में भारत में गुरुओं के प्रति जो सम्मान है, उसका मिसयूज बहुत होता है। गुरु लोग ही करते हैं, जो सो कॉल्ड गुरु हैं। और इसको हाईजैक कर लिया रिलीजियस लोगों ने भी। एक तो गुरु होता था, अब तो वो रिलीजियस लोगों ने भी, धार्मिक बाबा आदियों ने भी इसको हाईजैक कर लिया, अपने आप को गुरु के रूप में पोर्ट्रे करते हैं, और उसका इतना शोषण करते हैं इसके इसके द्वारा लोगों का, वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। पर जो भी हो, प्राचीन काल में गुरुओं को वो सम्मान था। अब धर्मशास्त्र में भी आप इसको ये मिलता है। गुरुजी, एक प्रश्न उठता है यहाँ पर। तो हाँ आपने हाँ। सम्मान की बात कही, तो पहले से बताया गया, आपने बताया था कि आचार्य है, फिर उपाध्याय है, फिर गुरु है, फिर ऋत्विक है। तो आचार्य के तो सबसे ऊपर का सम्मान है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये जो तीनों बाकी के जो हैं, ये क्या ये? हाँ, उनका भी सम्मान है। उसने बोला, कारण बताया जी। कि माँ बाप आपको बायोलॉजिकल जन्म देते हैं, हम्म। पर जो जो दूसरा जन्म है, जो ब्रह्म जन्म, ब्रह्म मतलब ज्ञान से रिलेटेड जन्म, वो उस गुरु के कारण से मिलता है। दोनों ही जन्म, वैसे तो आगे पढ़ेंगे, 3 तरह के जन्म होता है, पर जो इन तीनों तरह के जन्म में सबसे जो क्रुशियल जन्म होता है, जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है, वो होता है ज्ञान से जो आप ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और जो बायोलॉजिकल जन्म है, उसके कंपैरिजन इसका महत्व ज्यादा है। हम्म। इसको इस सेंस में समझिए कि प्राचीन काल में एजुकेशन को, ज्ञान को कितना इम्पोर्टेंस दिया जाता था, कि उस समय टीचर को पेरेंट्स से भी ज्यादा महत्व मिलता था। उस वो दूसरे एस्पेक्ट में भी आपको सोचने की जरूरत है। उस समय जो सोशल या कल्चरल वैल्यू था किसकी, एजुकेशन के प्रति, जो आज भी हम नॉर्मली हिंदू सोसाइटी, जो एक्सट्रीमली सुपरस्टिशियस सोसाइटी, उसके बावजूद हमने वो जो मिडिल क्लास में एजुकेशन के प्रति वो जो हम एक भाव देखते हैं, वो भी कहीं ना कहीं उसकी डीएनए में थोड़ा बहुत है। जैसे ही उसको मौका मिलता है, वो पढ़ाने की कोशिश करता है, अपने बच्चों को एजुकेट करने की। उसके पीछे फाइनेंशियल वो सब हो सकता है, पर वो तो सारे दुनिया में जो जितने गरीब हैं सब जगह होना चाहिए। पर जी। कुछ हमारे वो संस्कार भी हैं, कि ज्ञान को बड़ा महत्व मिलता था, और जहाँ ज्ञान को महत्व मिलता है, वहाँ बाय डिफॉल्ट वो टीचर का रिस्पेक्ट काफी बढ़ जाता है। इसीलिए, और क्यों, छोटा भी हो तो भी, अगर वो ज्ञान से बड़ा हो या गुरु हो, तो ज्ञान देने वाला हो, तो उसको ज्यादा सम्मान मिलता है। अज्ञो भवति वै बालः, पिता भवति मंत्रदः,
अज्ञम ही बालमित्याहु पीतेत्येव तु मंत्रदम। जो बाल है, बाल मतलब बच्चा, वो दोनों मीन सेंस में यूज होता है। बच्चा जो एज के दृष्टि से बहुत छोटा हो, दूसरा ज्ञान के दृष्टि से भी जो जितना इग्नोरेंट हो, इसको भी संस्कृत में बाल कहा जाता है। अज्ञो भवति वही बाल, कोई इग्नोरेंट जिसको ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है, वो बाल होता है। और पिता भवति मंत्रद, और जो उसमें मंत्र देता है, मंत्र ज्ञान देता है, तो वो पिता होता है। अज्ञम ही बालम इत्याहु, इसीलिए उस अज्ञ को, इग्नोरेंट को बच्चा कहते हैं। पिता पिता इत्येव तो मंत्रदम, और जो मंत्र देने वाला अर्थात ज्ञान देने वाला व्यक्ति, इसको पिता कहते हैं। पिता शब्द की हमारे यहाँ जो एटिमोलॉजी है, वो पिता का अर्थ बायोलॉजिकल फादर नहीं है। बायोलॉजिकल फादर बोलने के लिए जो हमारे यहाँ शब्द है वो है जनक। जनयति, समवन हु प्रोड्यूस समथिंग, जो पैदा करता है। पिता का लिटरली मीनिंग होता है नॉरिशर, केयर टेकर। तो जब आप नॉरिश शब्द यूज करते हैं, केयर टेकर शब्द, तो वो जरूरी नहीं कि वो बायोलॉजिकल फादर हो। पिछले बार भी हम पढ़ रहे थे जो श्लोक है कि 5 तरह के पिता, या जिसको हम फादर कहते हैं, यूज हो सकता है। जनिता, पैदा करने वाला। उपनेता, जो आपकी इनिशिएशन कराता है। जनिता च उपनेता च यश्च ददाति विद्याम, जो आपको ज्ञान देता है, गुरु। अ, अन्नदाता भय त्राता, जो आपको खाना देता है। खाने का मतलब नहीं कि कोई भीख के रूप में खाना, जो आपको जॉब, आपकी सिक्योरिटी है ना, लाइफ सिक्योरिटी देता है, भय त्राता। और जो आपको डर से, भय से, दुनिया की संकट से बचाता है। ये 5 तरह के पिता हो सकते हैं। ध्यान रखिए, पिता का लिटरेरी मीनिंग पैदा करने वाला नहीं है। इसलिए ये नहीं सोचना कि मेरे 5 पिता हैं। हाँ, कोई कहे 5 जनक है, वो अब्यूसिव वर्ड हो सकता है कि 5 बायोलॉजिकल फादर हैं। तो पिता का बायोलॉजिकल फादर से कोई लेन देन नहीं है ना। ये क्लैरिटी होनी चाहिए। इसीलिए ये कहता है, कोई कितना भी बच्चा हो, अगर वो ज्ञान देने वाला है, तो वो पिता है। और आज भी आप कोई भी, जितने हमारे यहाँ शास्त्र हैं, अलग अलग फील्ड में जो टेक्स्ट बुक होते हैं, तो हर टेक्स्ट बुक का एक शॉर्ट फॉर्म होता है, इजी फॉर्म होता है, जो थोड़ी प्राइमरी लेवल के लोगों के लिए होता है, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं प्रकरण ग्रंथ। सपोज आप वेदांत पढ़ते हैं, न्याय पढ़ते हैं, कोई भी दर्शन, व्याकरण पढ़ते हैं, काव्य शास्त्र, कोई भी ऐसा शास्त्र पढ़ते हैं, क्लासिकल बुक, तो उसका एक इजी वर्जन होता है। इजी वर्जन बाद में 200 400 500 साल के बाद किसी आचार्य ने उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके सरल रूप में उसको प्रेजेंट किया। ऐसे बुक को प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। और उस प्रकरण, हर वो ग्रंथ के शुरुआत में लिखा मिलता है कि ये ग्रंथ क्यों लिखा गया। बाल बोधनाय, बच्चों को समझाने के लिए। और यहाँ बच्चा मतलब बच्चे नहीं है। फिर वो डेफिनेशन देते हैं कि बाल का अर्थ यहाँ क्या है। तो डेफिनेशन देते हैं, अधिता सर्वशास्त्र, अनधितो अनधितायम, अनधित शास्त्रोयम बालः। इसका मतलब है, कोई व्यक्ति दूसरे शास्त्रों में महाप्रवीण हो सकता है, अर्थात वो वेदों में मास्टर है, दर्शन में मास्टर है, काव्य शास्त्र में मास्टर है, मास्टर होगा। पर सपोज जो मैं पढ़ा रहा हूं, उस टॉपिक में वो कुछ नहीं जानता, तो इस टॉपिक में वो बाल है, बच्चा है। इसका अर्थ नहीं है कि वो उसको कह रहा है कि तू फुली इग्नोरेंट है। जैसे आप, कोई डॉक्टर है, मे बी वो एक्सीलेंट डॉक्टर है, मतलब मेडिकल साइंस में एक्सपर्ट है, पर जब पॉलिटिक्स करने आए, तो इवन पॉलिटिक्स करने वाला
कोई 20 साल का लड़का या लड़की भी उसका गुरु बन सकता है। आप 70 साल की डॉक्टर की एक्सपीरियंस हो, आपकी 50 साल की, पर पॉलिटिकल साइंस में आपकी जीरो नॉलेज है, तो उसके लिए तो पॉलिटिकल साइंस में आप बाल हो, है ना। तो ये अभी भी वो शास्त्र परंपरा में ये बात रहती है, ये कोई डिसरेस्पेक्टफुल नहीं, ये एक डेफिनेशन है। जिस टॉपिक में आप इग्नोरेंट है, उस टॉपिक में आप बाल हैं, और आपके लिए भी उसी हिसाब से ग्रंथ लिखे जाते हैं, लिटरेचर लिखे जाते हैं। न हायनैर्न पलितैर्न वित्तेन न बंधुभिः ऋषयश्चक्रिरे धर्मम योऽनुचानः सनो महान। कोई व्यक्ति सिर्फ हाया नहीं ही, ज्यादा एज हो जाने से कोई बुजुर्ग नहीं होता, न पलिते ही, न बाल पक जाने से कोई बड़ा नहीं होता, न वित्ते न ज्यादा पैसा आ जाने से कोई बड़ा नहीं होता, न बंधु भी, बहुत ज्यादा फैमिली मेंबर बढ़ जाने से कोई बड़ा नहीं होता। ऋषय चक्रिरे धर्मम, ऋषियों ने ये धर्म बनाया क्या, योनुचान, यह अनुचान, सानो महान, हमारे में से वही सबसे बड़ा है जो पढ़ा लिखा है। क्या बात है, देख। अनुचान का मतलब होता है पढ़ा लिखा। कैसे बना? अनु पीछे पीछे, उचान बोलने वाला। तो प्राचीन काल में क्या होता था, गुरु बोलते थे, शिष्य उनको फॉलो करते थे। तो अनुचान का मतलब होता है स्टूडेंट, पढ़ा लिखा। जो हमारे में से पढ़ा लिखा है वही सबसे बड़ा है। और आप इससे थोड़ा ऊपर उठ के सोचिए, सारे दुनिया में किसी दूसरे कल्चर में इस तरह के स्टेटमेंट कहाँ मिलेगा आप? किसी सिविलाइजेशन में, किसी कल्चर में, योनुचान सनो महान। और मुझे याद नहीं आ रहा है, भारत में किसी यूनिवर्सिटी का ये लोगो में लिखा है, गूगल वगैरह करेंगे तो ये मिलेगा, योनुचान सनो महान। जो पढ़ा लिखा है हमारे में से, ना एमंग अस, सा महान, वही बड़ा होता है, बाकी सब उसके सामने छोटे हैं। इसलिए जो पिछले क्लास में आप पढ़ रहे थे, जब रास्ते में जाते हैं तो किस किस को राइट देना चाहिए, तो उसमें बहुत सारे थे, गर्भवती नारी, स्त्री, बुजुर्ग व्यक्ति, राजा, अम, बोझ लेकर के जाने वाला, बहुत सारी चीजें थी। हर स्नातक एजुकेटेड जो अभी अभी गुरुकुल से ना आया है, तो बोले सबसे ज्यादा पहले, सबसे पहले आप इन सबको रास्ता देना, पर इनमें भी सबसे पहले, सबसे प्रायोरिटी किसको, राजा को या स्नातक को। और बोले अगर राजा और स्नातक दोनों एक ही साथ आ जाए तो स्नातक को पहले रास्ता देना। इट इज नथिंग, जस्ट टू शो द रिस्पेक्ट, है ना। रिस्पेक्ट कि भाई ये पढ़ा लिखा है, हमारे में से ज्ञानी है, इसका सम्मान सबसे ऊपर होना चाहिए। विप्राणाम ज्ञानतो ज्येष्ठम, क्षत्रियाणाम तु वीर्यतः, वैश्यानाम धान्य धनतः, शूद्राणाम एव जन्मतः। विप्रो में, विप्रो मतलब ब्राह्मण, जो ब्राह्मण है वहां ज्ञान के दृष्टि से बड़ा देखा जाएगा। क्षत्रियों में किसमें कितना बल है, कितनी कितनी वेल्योर है, ताकत है, उसमें उसके हिसाब से बड़ा माना जाएगा। वैश्यानाम धन्य धान्य धनता, वैश्यों में किसके पास कितना धन है, कौन ज्यादा वेल्दी है, उसके हिसाब से बड़ा माना जाएगा। शूद्राणाम एवं जन्मतः, और जो शूद्र हैं वो जन्म से, अर्थात आयु के दृष्टि से कौन बड़ा है वो देखा जाएगा। क्योंकि सोसाइटी में चार वर्ग बना, एक एजुकेटेड, एक अनएजुकेटेड। जो एजुकेटेड है उनमें ब्राह्मण, जिसने इंटेलेक्चुअल फील्ड ज्वाइन किया, जो इंटेलेक्चुअली जितना एडवांस्ड होगा वो उतना सम्मान का योग्य है, उतना ज्यादा रेस्पेक्टेबल होगा, उतना बड़ा होगा। पावरफुल लोगों में जिसके पास जितना ज्यादा पावर होगा वो उतना, ये देखिए ये नेचुरल होता है, आज भी होता है। आप कितना डिबेट करो कि वहां ये लिखा, ये नहीं होता है, आप दुनिया की किसी भी सोसाइटी में जाओ, ट्राइबल सोसाइटी से लेकर एक्सट्रीमली हाई एलिट सोसाइटी, अमेरिका, यूरोप, जापान जैसा, ये नेचुरली सब जगह है। अपने फील्ड में जो सबसे बड़ा है उसका रिस्पेक्ट ज्यादा है।
जो पैसे वाले हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं भारत में, उनमें वो नेचुरली जानते हैं अंबानी है। पहले होता था टाटा, बिरला, आजकल अडानी, अंबानी। ना, ये नेचुरली आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। अब जैसे मैं, आप अपने फील्ड में देख लीजिए, तो हम जाते थे सेमिनार में, वर्कशॉप में, कॉन्फ्रेंस वगैरह में जाते थे, तो नेचुरली दिखता था जो जितना बड़ा ज्ञानी है वो है, उसको सबसे ज्यादा ऊंचे पोस्ट पर बैठता था, वही मंच पर होता था, दिन भर हर मीटिंग में वही प्रिजाइड करता था, नहीं तो स्पीकर होता था। और ये नेचुरल होता है। हमें पता है कि हमारे फील्ड में सबसे बड़े बड़े ज्ञानी कौन है, तो सब उनके पैर छूते थे, हम भी छूते थे। ये नेचुरल है। तो आप मेडिकल साइंस में, डॉक्टर फील्ड में, जो सबसे बड़े बड़े डॉक्टर हैं, आप उनको रेस्पेक्ट करते हैं। तो अपने फील्ड में जो बड़ा होता है उसी का पैसे वालों में जिसके पास पैसा ज्यादा है। पॉलिटिशियंस को क्या मतलब है ज्ञान से, पैसे से? जिसके पास जितना पावर होगा तो उतना वो बड़ा होगा। और क्योंकि राष्ट्रपति सबसे बड़ा पावरफुल पद है, तो जो राष्ट्रपति बन जाए उसका सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट होता है, सबसे बड़ा व्यक्ति। ये नेचुरल लॉ है ना, ये लॉ ऑफ नेचर है ना। तो इसी तरह, पर अगर किसी के पास कुछ नहीं, धन नहीं, ज्ञान नहीं, बल नहीं, तो फिर उसका एज, हम उसका अगर एज ज्यादा है तो नेचुरली वो रिस्पेक्ट के योग्य होता है। ठीक है। तो आचार्य जी, आई हैड अ क्वेश्चन और कमेंट में भी। हाँ तो हाँ जो हाँ। पहले बताया उन्होंने कि जो अपन ने पहले डिस्कस किया कि जब आप जनरली समाज में, सोसाइटी में आप रैंकिंग या करते हैं, तब ज्ञान का सबसे अधिक महत्व होता है। हम्म लेकिन जब आप एक एक फील्ड में चले जाते हैं तो उसमें उस फील्ड में आपकी कितनी एबिलिटी है उसके हिसाब से आपकी रैंकिंग होती है सोसाइटी में, उस कॉन्टेक्स्ट में। हम्म। ये लेकिन ओवरऑल ज्ञानी है सोसाइटी में, उसी को सबसे ज़्यादा ऊपर माना जाता है। हाँ हाँ हाँ। ओवरऑल इज ए होल सोसाइटी। जैसे उन्होंने पिछले बार हमने पढ़ा, इवन राजा और स्नातक हो, तो स्नातक सबसे ऊपर रहेगा, राजा सेकेंडरी में रहेगा। पर आपके अपनी कम्युनिटी में, आप जिस भी फील्ड में बिलोंग करते हो, आपकी कम्युनिटी में, जिस लिए आपकी कम्युनिटी बनी, सपोज ज्ञान के बेस पर आपकी कम्युनिटी बनी, हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी। तो इंटेलेक्ट जिसकी सबसे ज्यादा, वो सबसे हाईएस्ट माने जाए। सच है ना? आप कहेंगे वेल्दी कम्युनिटी, तो वेल्थ वहां मैटर करेगा। अगर ना उसके पास वेल्थ है, बल है, ज्ञान है, तो नेचुरली एज काम करेगा वो। तो या, और देखिए ये भी बड़ा नेचुरल है जी, इसमें भी फिर सब सब डिविजन्स बन जाते हैं। चलो हम लेकर चलते हैं पैसे को। अब जो हाईली, बिल्कुल बिलियनरी टाइप के लोग हैं, उसमें आप कहेंगे जी ये बिल गेट्स है, ये एलन मस्क है, भारत में अंबानी, महिंद्रा, बिल, जो भी है। पर कम्युनिटी में जो धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनको लिए मनी भमनी तो वही, वो क्या बात है। वो फिर आपस में देखते हैं, अच्छा ये लाला जी जो है ना, ये हमारे में से सबसे ज्यादा पैसे वाले है ना। तो हर फील्ड का फिर, अब बिल्डर बिल्डर होते हैं, रियल्टर्स होते हैं, तो उनमें उनको पता है कि भाई यहाँ कौन ज्यादा सक्सेसफुल है। तो फिर वो उसमें फिर सब सब ग्रुप्स बन जाते हैं, है ना। ज्ञान के फील्ड में भी पचासों सब ग्रुप, ये नेचुरल होता है। न तेन वृद्धो भवति ये नास्य पलितम शिरः यो वै युवाप्यधियान स्तम देवा स्थविरम विदुः। कोई व्यक्ति बाल पक जाने से बुजुर्ग नहीं होता। यो वही युवा भी, कोई जवान होने पर भी यदि अधियान, अगर पढ़ा लिखा है, देवा स्थविरम विदु, लोग उसको स्थविर या एल्डर मानते हैं। तो जो एल्डर्स, एल्डरनेस है, जो बड़ा व्यक्ति है, एल्डरनेस बुजुर्ग जिसको कहते हैं, वो बाल पकने से या कोई एज से बड़ा होने से नहीं आता, पितु पढ़ा लिखा होने से, ज्ञान होने से वो बड़ा होता है। यथा काष्ठमयो हस्ति, यथा चर्ममयो मृगः, यश्च विप्रो अनधीयान त्रयस्ते नाम बिभ्रति। दोबारा सुनिए पढ़ाई की इंपॉर्टेंस। जैसे लकड़ी का हाथी हो, मतलब वुडन एलिफेंट, जो
लकड़ी से बना हुआ हो, खिलौना टाइप का। चर्ममय मृग, जो डियर, हिरण, लेदर से बना हुआ हो। इसी तरह यश्च विप्र अनधियान, और जो विप्र है, ब्राह्मण है, जनेऊ संस्कार भी हुआ है, ब्राह्मण घर में भी पैदा हुआ है, पर अनधियान, पढ़ा लिखा नहीं है। त्रयस्ते नाम विभ्रति, वो तो सिर्फ नाम को ही नाम को ही होते हैं। अब पिता ने अपने बच्चे को बोला, बच्चे जाओ हाथी ले आओ। बच्चा कौन सा हाथी लाएगा? वो खिलौना वाला हाथी। तो खिलौना वाला हाथी को हाथी ही कहते हो। जाओ बच्चे, वो डियर को, डियर वहां क्यों पड़ा है, ला करके यहाँ रखो। वो डियर लेदर का हो सकता है, लकड़ी का हो सकता है, हिरण। वो सिर्फ नाम को डियर है, रियल डियर नहीं। इसी तरह जो ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब जनेऊ संस्कार हो जाने पर जो अपने आप को ब्राह्मण कहलाने लगते हैं, या ब्राह्मण परिवार में जन्म हुए और जनेऊ संस्कार भी हो गया तो अपने आप को ब्राह्मण कहलाने लगते हैं, वो तो सिर्फ उस लकड़ी के हाथी के जैसे होते हैं, जो यूजलेस होते हैं, जिनका काम सिर्फ है एंटरटेनमेंट और कुछ नहीं। यथा षंढो अफलो स्त्रिय, जैसे कोई नपुंसक एवनच स्त्रियों के मामले में यूजलेस है। यथा गौर गवीच अफला, जैसे एक काव, एक गाय दूसरे गाय के से बच्चा पैदा करने के लिए यूजलेस है। यथाच अज्ञेय अफलम दानम, जैसे किसी मूर्ख इग्नोरेंट को दान देना यूजलेस है। इसी तरह विप्रो अनरुचो अफला, कोई ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब जनेऊ संस्कार के कारण जो ब्राह्मण बन गया है, वो अगर वेद आदि शास्त्रों को नहीं पढ़ा, वो भी इसी तरह के यूजलेस ब्राह्मण है, उसकी कोई कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, तो यहां तक तो था विद्या का महत्व, और 5-6 श्लोक उसके लिए उन्होंने डेडिकेट किया, टू गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, नॉलेज। लोग पूछते हैं जी, एजुकेशन की कंसेप्ट तो यूरोप में आया, तो आप 2000-3000 साल पहले के हमारे लिटरेचर में देखिए कितना इम्पोर्टेंस मिलता है। और आगे भी आप पढ़ेंगे, आज शायद पढ़ेंगे कि अगर कोई ब्राह्मण घर में पैदा होने पर भी, देखिए एक कंफ्यूजन हमेशा रहता है, जनेऊ संस्कार हो गया तो पढ़ाई लिखाई नहीं करता, अगर किया तो थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई किया, वो भी तो ब्राह्मण ही माना जाएगा, ब्राह्मण घर में पैदा हुआ है, जनेऊ संस्कार भी हो गया, थोड़ी बहुत मैट्रिक तक पढ़ लिया। अब क्योंकि रूल कुछ भी हो, एक होता है सोशल प्रैक्टिस, और सोशल प्रैक्टिस में बन गया जी मैं तो ब्राह्मण हूं, कहते ऐसा ब्राह्मण तो लकड़ी के हाथी जैसा एंटरटेनिंग होता है, और उस नपुंसक एनोच की तरह है, जो किसी स्त्री के विवाह कर लिया कोई एनोच, और यूजलेस है। कोई गाय दूसरे गाय से बच्चा पैदा करने के जाए यूजलेस है। इसी तरह ये यूजलेस होते हैं, इनका कोई कोई वैल्यूलेस वो होते हैं। तो इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है ज्ञान को, और ज्ञान पढ़ाई लिखाई के लिए आकर पढ़ाई लिखाई छोड़ने वाले क्या आता है। तो ये टॉपिक पूरा होता है। आगे क्या आता है, जो ब्रह्मचर्य या स्टूडेंट्स है, तो वो कैसे अपनी गुरुकुल में जो पढ़ाई लिखाई करता है, उनको किन किन चीजों को ध्यान देना है, और उससे रिलेटेड कुछ चीजें देखते हैं। और अहिंसयैव भूतानां कार्यम श्रेयोनुशासनम, वाक्चैव मधुरा श्लक्षणा, प्रयोज्य धर्मम इच्छता, ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी चीज है। विद्वान हो या विद्यार्थी हो, मतलब स्टूडेंट हो या कोई विज्ञानी हो, उसको क्या चाहिए कि अहिंसा भाव से, नॉन वायलेंट नेचर से, सभी प्राणियों के प्रति नॉन वायलेंट एटीट्यूड रखते हुए ही सब मनुष्यों को कल्याण करने के लिए अनुशासन, उनको उपदेश करे, उनको गाइड करे, उनको डिसिप्लिन में लाएं, विदाउट यूजिंग एनी वायलेंट टूल। वाक्चैव मधुरा, और वाणी को मीठी रखे, श्लक्षणा सूथिंग रखें, प्रयोज्या धर्म मिच्छता, अगर वो चाहते हैं कि धर्म धर्म का प्रचार हो, या धर्म कार्य करे, तो फिर वो मीठी और सूथिंग श्लक्षणा भाषा
यूज करे। यस्य वांग मनसी शुद्धे सम्यक गुप्ते च सर्वता, जिसकी वाणी और मन शुद्ध हुआ है, प्योर हुआ है, अर्थात कोई बुरे विचार नहीं मन में, या बुरे वर्ड्स नहीं बोलने में, सम्यक गुप्ते च सर्वदा, और जिसकी वाणी और मन में सिक्रेसी बनी रहती है। सिक्रेसी मतलब जितनी हर चीज को बोल देना नहीं होता है, कुछ चीजें आपको अपने दोस्तों की कमियां अच्छाइयां पता चली, घर की कमियां अच्छियां पता चली, हर चीज सब जगह नहीं बोल डालना होता है। उसमें वो एबिलिटी हो कि वो कुछ चीज को गार्ड कर सके। सबई सर्वमेवा अपनोति, तो सब कुछ पा सकता है। वेदांतोपगतम फलम, वेदांत वेद की अंत अर्थात जो स्पिरिचुअल नॉलेज का ज्ञान भी वो पा सकता है। कौन? जिसकी वाणी शुद्ध हो, मन शुद्ध हो, और जो प्रॉपरली इन सबको गार्ड कर सकता हो, ऐसा व्यक्ति हर तरह की चीजें पा सकता है। नारुन तुदह स्यात् आर्तोपि, तुम कितना भी आर्त हो, आर्त मतलब कष्ट में हो, सफरिंग में हो, दुख में हो, परेशानियों में हो, तो भी न अरुंतुद, दूसरे को कष्ट नहीं देता जो व्यक्ति। न परद्रोह कर्मधि, किसी दूसरे का नुकसान पहुंचाने के लिए ना कर्म कुछ काम करता है, ना धी सोचता है, अर्थात मेंटली और फिजिकली ना वो किसी की बुरा सोचता है ना बुरा करता है। कब? इवन जब खुद भी वो परेशानी में है तो भी दूसरे का ना बुरा करता है ना बुरा सोचता है। यस यया अस्य उद्विजते वाचा, और उसकी वाणी से किसी को कोई उद्विग एंजाइटी भी नहीं होता है। न आलोक्यम ताम उदीरयेत आलोक्यम, इसी तरह के वाणी बोलनी चाहिए। ये तो बात हुई सम्मान की, रेस्पेक्ट की, आपने शुरू में पढ़ा कौन हायरार्किकली कितना रेस्पेक्ट को डिजर्व करता है। बाद में 3-4 श्लोक आया कि जो विद्वान है, जो नॉलेजेबल पर्सन है, उसकी कैसे बिहेवियर होना चाहिए दूसरे लोगों के प्रति, कि नॉन वायलेंट एटीट्यूड रखे, मन में भी इवन वो खुद भी कष्ट भोगे, किसी को कष्ट देने की ना सोचे, मीठा बोले, आदि आदि। आगे 2-3 श्लोक है, ये समझने की बड़ी इंटरेस्टिंग जरूरत है। हमारे यहाँ ना जो मतलब ये टॉपिक बताने से पहले मैं थोड़ी इंट्रोडक्शन के रूप में बताऊं, जो मॉडर्न डेज की जो एटीट्यूड और एंशिएंट वैदिक धर्म की जो एटीट्यूड में सोशल एटीट्यूड में डिफरेंस है। आज हम बहुत ज्यादा अवेयर और कॉन्शियस हैं अबाउट आवर राइट, व्हाट इज माय राइट, इट्स माय राइट, आई डोंट डिजर्व इट, इट्स माय राइट। और हम जीरो अवेयर होते जा रहे हैं अबाउट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एक डिसेंट सोसाइटी, हेल्दी सोसाइटी के लिए दोनों की जरूरत है। यू शुड बी अवेयर अबाउट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी की कर्तव्य है क्या, दायित्व है, और राइट क्या है। अगर हर व्यक्ति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में अवेयर हो जाए तो किसी को राइट के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। राइट के बारे में इसलिए सोचना पड़ता है, कुछ लोग छिन जाते हैं क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपनी कर्तव्य या ड्यूटी को नहीं मानते हैं, तो जिसके कारण सोसाइटी में अनसोशल एक्टिविटीज बढ़ती है, तो लोग फिर अपनी राइट की बारे में बात करते हैं। पर अगर हर व्यक्ति अवेयर रहे कि उसकी क्या लिमिट है, उसकी क्या ड्यूटीज हैं, तो राइट सबको अपने आप मिल जाएगा। अब पहले अभी 4-5 लोगों में हमने पढ़ा रेस्पेक्ट की हायरार्की में सबसे ऊपर आता है ब्राह्मण या जो विद्वान। अब ये है ड्यूटी सोसाइटी की कि आप ब्राह्मण को रेस्पेक्ट सबसे ज्यादा दो, इंटेलेक्चुअल्स को सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट दो। अब जो सोसाइटी देने लगे, ब्राह्मण को लगेगा कि इट्स माय राइट, कि यहां तो आपने क्यों नहीं दिया, सारी दुनिया मुझे मानती है और आपने तो दिया नहीं, तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। अब देखिए वहां ब्राह्मण की क्या कर्तव्य है वो भी समझिए।
सम्मानात् ब्राह्मण नित्यम उद्विजेत विषादिव। ब्राह्मण को चाहिए वो सम्मान से वैसा ही डरे जैसे जहर पीने से आदमी डरता है। अमृतस्य एव च आकांक्षेत अवमानस्य सर्वदा। जैसे लोग अमृत नेक्टर पाने के लिए हमेशा कोशिश करते हैं, उसी तरह ब्राह्मण हमेशा तैयार रहे ह्यूमिलिएशन पाने की। अब यहां से 4-5 श्लोक इससे रिलेटेड आप पढ़ेंगे। जैसे आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा, ध्यान से सुनिए, स्पिरिचुअल ज्ञान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, आप रिस्पेक्ट, प्रेजिंग मतलब तारीफ, सम्मान से दूर रहने की आदत डालना चाहिए। जो आपकी तारीफ करे या रिस्पेक्ट करे उसको जहर जैसा ट्रीट करना। जैसे जहर का नाम सुनते ही आदमी घबराता है, कोई जहर पिलाने की कोशिश करता है तो वो भागता है या उसको दुश्मन समझता है, वही ट्रीटमेंट उसके साथ करना जो तुम्हें रिस्पेक्ट देने की कोशिश करे या तुम्हारी तारीफ करे। अर्थात उससे दूर रहना और समझ लेना कि ये तुम्हारा नुकसान कर रहा है। और क्या बोला? ह्यूमिलिएशन को, अवमान, अपमान को ऐसे ही गले लगाना, एक्सेप्ट करना जैसे अमृत को गले लगाते हैं। आप कहेंगे इसका क्या मतलब है? पहले 2-3 श्लोक पढ़ लेते हैं इससे रिलेटेड, फिर डिस्कशन करेंगे कि ये क्यों जरूरी है। स्पिरिचुअली जितना आप हायर होंगे, आप सम्मान और तारीफ इनसे उतना दूर रहना जरूरी है। और निंदा, गाली, इनको इनको ज्यादा आपको सुनने की जरूरत है। सुखम ही अवमतः शेते, सुखम न प्रतिबुध्यते, सुखम चरति लोकेस्मिन् अवमंता विनश्यति। ताकत आ गया जिसके अंदर, सहन शक्ति जिसको कहते हैं, सहन शक्ति समझते हैं, द एबिलिटी टू बियर, जिसके अंदर आ गया किस बात की, कि कोई अपमान करे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो अगर उस सुखम शेते, वो शांति से सो सकता है। सुखम च प्रतिबुध्यते, वो शांति से जग भी सकता है। सुखम चरति लोके, वो सुकून से जिन दुनिया भर में काम कर सकता है। अस्मिन अवमंता विनश्यति, हाँ, जो अपमान करने वाला है, जो आपको बेइज्जत करता है, जो आपको ह्यूमिलिएट करता है, उसकी बर्बादी पक्की है। पर उसकी बर्बादी होगी, तुम इसकी चिंता मत करो। जो तुम्हें ह्यूमिलिएट करता है, जो तुम्हें नीचा दिखाता है, उसका अपना विनाश होगा। कैसे होगा हम साइकोलॉजिकली डिस्कशन करेंगे। ऐसा नहीं विनाश होगा मतलब कोई शाप दे दिया, ये कर दिया, ये सब हुड़दंगबाजी नहीं। उसके अपनी साइकोलॉजिकल लॉजिक है बिहाइंड इट, है ना। तो पहले वही ले लेते नेगेटिव से। जो दूसरों को ह्यूमिलिएट करता है या जो दूसरों को अपमानित करता है, नीचा दिखाता है, डाउन करता है, बिलिटिल करता है, वो इगोइस्टिक पर्सन होता है, या जेलेसी के कारण करता है, या ईगो के कारण करता है। अगर आपके तरफ से रिस्पॉन्स आता है या नहीं आता है, तो वो खुद उसकी मोरल इतना गिर जाता है, वो खुद ही अवसाद में, डिप्रेशन में रहता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐसे व्यक्ति खुद ही अंदर से फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेसिव नेचर वाले होते हैं। आपको पता नहीं, उसका नींद का, खुद का ही नींद खराब हो। अब अगला साइड देखते हैं। अगर आपने इसको बियर करने की एबिलिटी डेवलप कर ली, तो आपका जिंदगी सुख, जो सोना या जगना या डेली लाइफ में आपको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जिसको कहते हैं जब आप अपने आप को थिक स्किन कर देते हो। जो थिन स्किन वाले हैं उनको स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं आना चाहिए, या ये प्रैक्टिस करने की जरूरत है टू मेक देयर स्किन थिक। इसी का नाम क्या है? तपस्या। अब गीता में पढ़ते हैं ना,
सुख और दुख में एक जैसा, निंदा और प्रशंसा में एक जैसा, हानि और लाभ में एक जैसा होने की जो 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 प्रोसेस है, उसी को तपस्या कहते हैं। द्वंद्व सहन, कि दोनों तरह की एक्सट्रीमिज्म को सहने की आदत डालना, निंदा और प्रशंसा, इस तरह के। तो क्या होता है, आपकी ईगो मिनिमम रहता है। जब आप बुराइयों से फैमिलियर होते हैं तो आप कभी भी आपका ईगो मुंह उठा के नहीं आएगा। जब भी आप जाओ, ऐसे बस्ती में जाओ, ऐसी कॉलोनी में जाओ जहां आपको गाली देने वाले लोग ज्यादा है, या आपका दुश्मन जहां रहता है, रोज दो चार गाली खाकर आओ, आपको दो चार दिन के लिए मेडिसिन मिल गया टू डाउन योर ईगो। अगर आप, हाँ, ये शुरू से करने की जरूरत है। अब मिड एज में स्टार्ट करेंगे तो डिप्रेशन में जाएंगे, गोलियां खा के सफा साफ हो जाएंगे। हाँ, इसीलिए इसीलिए ये सब चीजें कब होता है, ब्रह्मचर्य आश्रम में। और इसकी ट्रेनिंग कब से होती है, जनेऊ संस्कार से। और उसके लिए एक रिचुअल रखा गया। कौन सा रिचुअल, भिक्षा मांगने की। और भिक्षा मांगने के बाद जो रूल क्या बनाया गया, 3 दिन से ज्यादा किसी गांव में नहीं जाना, किसी के घर में 3 दिन से ज्यादा नहीं जाना, हमेशा नए नई जगह जाना। उसे क्या होगा, कोई ना कोई तो अनजान मिल जाएगा जो तुझे बेइज्जत करेगा। आ गए भिखारी, आ गया मांगने, आ गया, भाग यहाँ से, आज कुछ नहीं मिलेगा। ये जो, ये बचपन से जो ट्रेनिंग होती है, और जब वापस आते हो आपको तो बुरा लगा, पर गुरुकुल में आपका गुरु बैठा है आपको काउंसिल करने के लिए कि बच्चा, इसे बुरा मत मानो, इसको आदत डालो। तो उसको फिर समझ में आ जाता है, भाई ये बुरा मानने लायक है ही नहीं है। तो अगर आपको कोई बोलने वाला ही नहीं है तो फिर तो आपको दिल में लोगे, पर आपकी गुरु वहां बैठा है आपको काउंसिल करने के लिए। तो इसका मतलब जो आप ह्यूमिलिएटेड हो रहे हो, वो एक प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ हो रहा है। आपका गाइड वहां बैठा हुआ है। ये देखते हैं ना फिल्मी में जो स्टंट होते हैं, या जो खतरों के खिलाड़ी में जो स्टंट होते हैं, तो उसमें नीचे लिखा आता है, डोंट डू इट एट योर होम। है, ये जो किया जा रहा है वो प्रॉपर एक्सपर्ट्स की निगरानी में किया जा रहा है। तो ह्यूमिलिएशन सहने की जो प्रैक्टिस है, वो प्राचीन काल में प्रॉपर प्रॉपर गाइडेंस के साथ हुआ करता था, ट्रेनिंग। और जब आप बाहर आते थे, आप डिलिबरेटली चूज करते थे अपने आप को ऐसे लोगों के सामने बैठने की, उठने की, जो आपको पसंद नहीं करता। देखिए, सबसे ज्यादा आपका दुश्मन कौन होता है, जो आपसे ईर्ष्या करता है, जेलेसी। और वो कौन होता है, आपके सेम फील्ड के लोग। सपोज मैं एक डॉक्टर हूं, दूसरा डॉक्टर मेरे से जलेगा, तो जो डॉक्टर आपसे जलता है आप उसी से मिलो, उसको छेड़ो, वो आपको टोंट करे, आपकी एक्सपर्टीज को छोटा दिखाएं, तो आप खुश होकर आओ, मैं आज का मेडिसिन मिल गया। अगेन आई एम रिपीटिंग, डोंट ट्राई इट इन योर लाइफ टुडे, बिकॉज आज ना आपका वो एज है, ना आपकी वो, ना वो अंदर की ट्रेनिंग है, ना कोई गाइडेंस है, ना कोई काउंसिल करने के लिए। आप तो बड़े भयानक मेंटल बीमारी में चले जाओ। तो पर आचार्य जी, मतलब जैसे फिजिकल एक्सरसाइज करने जाते हैं वैसे ही मेंटल एक्सरसाइज करने के लिए ये मतलब तरीका हाँ है। हाँ, बेसिकली कीप योर माइंड कंप्लीटली अंडर मेन चीज है कि आपका ईगो को जीरो में लाना है। और अगर आप ब्राह्मण रियल है, तो आजकल तो पढ़े लिखे नहीं है तब भी शर्मा जी अकड़ के बैठते हैं, पर वो कहता है अगर आप ब्राह्मण का ये काम है, तारीफ करने वाले को जहरीला समझे और निंदा करने वाले को अमृत समझे। क्योंकि उससे, तारीफ करने से क्यों जहरीला, क्योंकि जितनी तारीफ सुनोगे उतना तुम्हारा ईगो बूस्ट होगा, जितना ईगो बूस्ट होगा उतना तुम अटैच्ड रहोगे, इतना तुम अहंकारी बनोगे, स्पिरिचुअलिटी से दूर दूर जाते जाओगे।
जब आपकी ईगो मिनिमम हो जाता है और आपकी ये प्रैक्टिस हो जाती है कि ह्यूमिलिएशन सहने की, फिर क्या है ना, रैंडम कहीं आपको कोई डिसरेस्पेक्ट करता भी है या ह्यूमिलिएट, ऐसा तो नहीं कि आप कहीं भी जाते हैं हर कोई आपको डिसरेस्पेक्ट करता है। पर प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम रेस्पेक्ट के आदी हो जाते हैं ना, आदी मतलब फैमिलियर हो जाते हैं, तो इवन कोई डिसरेस्पेक्ट नहीं भी करता, उसकी हल्की फुल्की बॉडी लैंग्वेज से हम ये मीन करने लग जाए, अच्छा उसने तो प्रॉपरली मुझे रेस्पेक्ट नहीं किया। तो हमारी इगोइस्टिक नेचर इतना बढ़ जाता है, हम लोगों से ज्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं। सपोज आप सुबह मुझे मिले थे, नमस्ते किया, 4 बजे भी मिले, आपको लगा सुबह तो मिला था, आप 4 बजे क्या नमस्ते करो। पर अब मैं इतना फैला हुआ हूं कि भाई आप देखो, यह आदमी तो मुझे नमस्ते नहीं किया, मतलब ये भी मैं ईगो इशू बना सकता हूँ। मतलब जबकि इंटेंशन ऐसा नहीं है, मतलब रेस्पेक्ट में भी मैं डिसरेस्पेक्ट ढूंढ सकता हूं। पर अगर आप आदी हैं, फैमिलियर हैं ह्यूमिलिएशन की, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा सामने वाला आपको तारीफ किया, रेस्पेक्ट किया या नहीं किया। और आप, वो तो कहता है जो सही व्यक्ति हैं वो तो जहर समझते हैं तारीफ की, और निंदा को अपना अमृत समझते हैं।